एक्सीडेंट हो गया था, पीछे से आके गाड़ी ने मारा था हमें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिना रोके गाड़ी रोके, हमें देखा भी नहीं कि मुड़ के हम मर गए या बच गए। लेकिन वो सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है सुबह से और सिमू के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, दसे का सफाई हो रहा है। तो आज हमारे घर पे सफाई हो रहा है। सिमू कर रही है अपना रूम का साफ सफाई, मैं करूँगी संडे को। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो गाइस मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ। तो मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन पे डायरेक्ट नाश्ता बनाने के लिए। मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई राइस, मटर फ्राई राइस। तो यहाँ पर मैंने कल रात को ही मटर भिगो के रख दिया था। ये चिल्ली है। कसरी खत्म भएको छ मैले मडवाले गर्नु लागि खाते नि हामीले 900 तक भी खाते। यहाँ मटर में थोड़ा पानी डाल दिया है मटर पकने के लिए। और यहाँ आटा भी गूँथ लिया मैंने। रोटी बनाऊंगी थोड़ा और मम्मा के लिए चाय भी रेडी कर दिया है मैंने। अभी रेड टी पीती है मम्मा हमेशा सुबह। तो चलो फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और वैसे रोटी ना ऐसा फूला फूला सा ना हो ना, खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। क्योंकि रोटी हमेशा फूला फूला सा होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं लगता है जब रोटी अगर ना फूले तो। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा राइस फ्राई भी कंप्लीट हो गया है। तो गैस को कर अपना फेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो कल के कपड़े में हूँ। तो अभी क्या हुआ पता है, मैं खाना बना रही थी फटाफट से। लेकिन अभी यहाँ पर एक आंटी आई है। तो नहीं पता है, प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी किसी को। जैसे कि उनका हस्बैंड अभी दीमापुर चारमेल मेडिकल में है, तो कुछ मदद चाहिए। तो हम क्या ही मदद कर सकते हैं उनका, लेकिन जो होगा वो हम करेंगे। तो उनका मैंने पूछा कि उनका बेटी है कि नहीं। अब लड़का वाला ड्रेस तो कोई है नहीं क्योंकि हमारे घर पे हम सभी ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं। और भाई जो है बहुत ही, पता है आपको कितना लंबा है मेरा भाई। तो छोटे बच्चे का कपड़ा एक ही है जो कि रिदिमा का होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका बेटी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनका बेटी है। तो अब हम रिदिमा का जितना भी ड्रेस था, छोटा वाला ड्रेस, तो अब मैंने सोचा कि वो दे देंगे। क्योंकि ना अगर पैसों से ना सही हम मदद कर पाए, लेकिन कुछ दे के अगर मदद कर पाते हैं तो वो भी ठीक है। क्योंकि मैंने रिदिमा का ऐसा बहुत सारा देखो जो कि बहुत ही अच्छा ही है ड्रेस, जो नहीं पहनती है वो। मैंने सोचा ये सब दे देती हूँ, कुछ तो काम होगा, हेल्प हो जाएगा। कितना ईयर्स का बोला था उन्होंने? 4 to 5। 4 to 5 बोला है। 4 to 5 होगा ना शायद ये सब। इतना ही है। हाँ, तो इतना ही होगा और बाकी तो बड़ा है बहुत ही। तो ये सब ड्रेस है जो कि रिदिमा ने नहीं पहना था, नया है, मम्मी ने लेके आया था। तो मैंने सोचा कि ये सब दे देती हूँ क्योंकि उनके काम में आ जाएंगे। तो ये सब है। अब पैसों का तो मदद मैं भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी इतना रिच नहीं हूँ। तो आप लोग के क्यों ना आप लोग भी, अगर ऐसा घर में कोई आता है ना, तो आप लोग भी मीन्स पैसा सा, अगर पैसे से मदद नहीं कर सकते हो तो, लेकिन ऐसा जैसे कि पुराने कपड़े हैं आपके पास, जैसे कि आपके बच्चे लोग नहीं पहनते या आप नहीं पहनते हो, तो प्लीज़ दिया करो क्योंकि उनका भी मदद हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा हेल्प किया करो। तो मैं ये सब कपड़ा अभी उन आंटी को दूँगी। एक कैरी बैग चाहिए था। वीडियो बनाने में शर्म लगता होगा कि नहीं, बड़ा होगा शायद, लेकिन कोई नहीं, बाद में पहन लेगा, होगा। ये सब है ना, क्योंकि कर सकती हूँ आंटी को, लेकिन। और यहाँ पर आंटी रो रही थी, अब देख सकते हैं आंटी रो रही है। बहुत ही बुरा लग रहा था आंटी को देख के। तो और नया कपड़ा है मेरे पास, फ्रॉक है ना, तो वो निकाल रही है अभी। तो फिर है ये भी निकालिएगा पास। तो ये मेरा पर्सनल सामान है। ऐसे बोला कि वो तो चल घर में पहनने के लिए काम आ जाएगा, लेकिन जैसे कि दशहरे के टाइम है ना, नए कपड़े खरीद के भी नहीं दे सकती हूँ मैं। तो ये
ये बहुत ही क्यूट है, तो शायद ये दे देती हूँ, मम्मा को पूछ लूँगी। तो ये कपड़ा बहुत ही क्यूट है, रिद्धिमा जब छोटी थी ना तो मम्मा ने दिया था, ये तो बहुत ही प्यारा है, तो ये दूँगी मैं भी। बस इतना ही है मेरे पास, क्योंकि रिद्धिमा का भी हाइट बहुत ही लंबा है, तो अभी हमने सारे बहुत ही बड़े बड़े कपड़े खरीदे हैं। अभी दे देता हूँ। तो ये है फ्रॉक, तो ये उसका अपर टॉप इनर टॉप है ये। बहुत अच्छा है। तो अभी दे दूंगी। यो त लगाउनु खोज्दैन नि अहिले त। अहिले त भइ पो लगाउँछ त, अब त यहाँ चड्डी हुन्छ त्यसलाई। तो यहाँ पर हमने आंटी को नाश्ता भी दिया था खाने के लिए। तो यहाँ मेरा करेला का सब्जी भी हो गया है। आज करेला कम था तो मैंने आलू मिक्स कर दिया इसमें। तो अब फिर से ये भात करेला का सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ मेरा दाल भी हो गया है। खाना बनाने के बाद ही नहाने के लिए जाऊंगी मैं, क्योंकि पूजा भी करना है। तो पूजा करने के बाद ही मेरा नाश्ता होगा। तो सब्जी बन गया है, अब भात करेला का सब्जी है बनाना। तो भात करेला का सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए, तब उसके बाद पूजा होगा, उसके बाद ही होगा मेरा नाश्ता। तो गाइस जस्ट अभी फ्रेश होके आ गई हूँ, अभी नहीं थोड़ी देर पहले फ्रेश होके आई थी। तो नहा धो के आ गई थी और पूजा भी हो गया है, नाश्ता भी कर लिया मैंने। अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30। और यहाँ देखो सिमू, और यहाँ देखो सिमू पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही हो? हाँ क्या ओह वो कुछ बनाने वाले, पता नहीं अब इसका दिमाग में क्या क्या सूझ रहा है, तो वही बनाने वाली है। कि दिनों मैंने लेके आना वाली तो हाँ साबुन घर पे पापा ने भेजा ना, इतना सारा साबुन, वही यूज कर लो, सर्फ एक्सेल। तो गाइस जैसे कि अभी 11:30 तो हो चुका है, खाना भी पूरा बन गया है, सिर्फ चावल बनाना बाकी था, जो कि सिमू ने बना दिया है। सिमू तुम्हारा क्लास नहीं है आज? तो पहले क्लास अटेंड कर लो, वो बाद में बना लेना। क्लास छोड़ के अपना पता नहीं क्या बना रही है, वो बाद में भी बनाया जा सकता है। तो जैसे कि आज जो आंटी आई थी, तो मैं तो नहीं पहचानती हूँ, लेकिन आंटी रहती है हमारे यहीं पर ही रहती है। तो आंटी को मैंने पूछा कि बाद में कि क्या प्रॉब्लम हो गया आंटी घर पे बोल के, तो आंटी ने कहा है कि आंटी का घर पे जो हस्बैंड है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो इसलिए वो आंटी अभी मीन्स सबसे हेल्प लेने के लिए आई थी। तो हमने जितना सका उतना हेल्प किया, मम्मा ने हेल्प किया, मैंने तो सिर्फ कपड़े ही दिए। तो आई थिंक मम्मा ने पैसा कपड़ा कुछ दिया होगा। तो क्योंकि तब मैं ब्लॉग ऑफ कर चुकी थी, तो किचन में, क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तब सब्जी बिठाया था, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो मम्मा ने भी हेल्प किया है, मैंने भी सिर्फ कपड़ा दे के हेल्प किया मैंने। तो ऐसा होता है ना, अभी किसी ने जस्ट मुझे कहा था कि आपने उनको हेल्प तो किया है, लेकिन क्या पता वो फेक हो सकता है, उन्होंने ऐसे झूठ बोला होगा, तो ऐसे आया होगा घर पे सामान लेने के। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी हो, मीन्स हमें ये नहीं पता है कि उसने झूठ बोला है, उनका हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है बोल के, हमें ये नहीं पता है। लेकिन ऐसा होता है ना, कर्तव्य मीन्स क्या बोलेंगे, तो अब वो आए हैं हेल्प के लिए, तो जितना हो पाता है उतना करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इतना का हेल्प चाहिए, जो कुछ हो सका हो तो उतना हेल्प किया करो। तो मैंने तो हेल्प कर दिया है, और अगर आप लोग भी अगर हो सके ना, ऐसा ज़रूर हेल्प करना है। क्योंकि कितने ने तो कहा है कि मुझे कि आपने क्यों हेल्प ऐसा किया करके अपना कपड़ा दे दिया। तो मैंने कहा कि तो क्या होता है, ऐसे भी वो कपड़ा वेस्ट ही जाना था, क्योंकि रिधिमा को छोटा हो गया था वो कपड़ा, तो इसलिए हमने वो कपड़ा दे दिया। क्योंकि रख के अगर वो कपड़ा ऐसे वेस्ट होने से अच्छा तो कोई पहन के उनके शरीर में फट जाए तो वो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे भी वो वेस्ट होना था, इसलिए मैंने दे दिया वो सारे कपड़े। क्योंकि ये आज का बात नहीं है, जब मैं पहले ब्लॉगिंग नहीं करती थी
तब भी मैंने बहुत सारे कपड़े थे रिधिमा का, तो बहुत सारे लोगों को दिया है। तो मैं ये सोचती हूँ ना, अगर जैसे कि अगर बहुत ही फट गए हैं, पुराने हो गए, तो वो कपड़े मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि वो सब देखे भी मीन्स कोई यूज़ नहीं होता है। तो जितने भी कपड़े आज मैंने दिए थे वो सभी अच्छे वाले कपड़े थे, क्योंकि मैंने विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदे थे, और कुछ तो मम्मी ने बाहर से ख़रीदे थे रिधिमा के लिए नए कपड़े। तो और भी थे कपड़े जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, तो और भी सारे कपड़े थे जो कि मैंने उन्हें दिए थे। तो वेस्ट होने से अच्छा है ना। तो कमेंट्स करके बताना अगर मैंने जो पुराने कपड़े दिए हैं वो सही है या गलत है। किसी का दे के हेल्प करना या फेंक देना अच्छा बात है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो कपड़े हमारे साथ रह जाते हैं वो हम जैसे कि नहीं पहनते, नहीं है लेकिन रखे रखे ऐसे मीन्स रखे हुए हैं, तो वो किसी को दे के अगर हेल्प करना अच्छा बात है या नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना मुझे। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना किसी को हेल्प करूँ तो वो ही बेटर है, क्योंकि देखो कितने लोग जो है कि ठंड में, अब जैसे कि ठंड का महीना आ रहा है तो उनके पास कपड़े नहीं होते हैं। तो मैं जब भी मार्केट जैसे जाती हूँ ना, मार्केट हो या कहीं भी जाती हूँ, तो कितने सारे छोटे छोटे बच्चे को देखती हूँ, किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, किसी के कपड़े नहीं है। तो बुरा लगता है देखने में कि अगर कहीं भी बाहर जाती हूँ तो अगर मेरे पास तो मीन्स पुराने कपड़े जैसे कि इतना यूज़लेस तो होता नहीं है, सब नए ही कपड़े ज़्यादा रहते हैं। तो क्योंकि हम तो कपड़े खरीदते रहते हैं तो वो सब कपड़ा वैसे रह जाता है, तो दे पाती तो कितना अच्छा होता है, ऐसा मैं सोचती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। लेकिन जब अपने आसपास में अगर हेल्प करती हूँ ना तो भी सुकून ही मिलता है मुझे कि उन्हें हेल्प करके। तो इसलिए किसी ने कहा था कि आज मुझे कि क्यों दिया आपने वो कपड़ा, तो आप समझ ही पा रहे हो कि क्यों दिया होगा मैंने। तो रख के भी कोई काम नहीं है, तो कोई पहन के अपने शरीर में पहन के ही फटाए तो अच्छा बात है वो। तो लेकिन अच्छा है या बुरा तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स करके। तो उसके बाद आंटी का जो था हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो गया था बोला था उन्होंने। अब ये सच है या झूठ है ये नहीं पता, लेकिन जो हो पाता है हमने वही किया है। अभी उनका हस्बैंड मेडिकल में है। तो आए दिन मैं देखती हूँ एक्सीडेंट के बारे में। हाल ही में मेरा भाई का रनिंग था, उसने फॉर्म फिलअप किया था रनिंग के लिए। तो उसका क्या हो गया, मैं और मेरा भाई प्रिंटर लेने गए थे हम मार्केट में, क्योंकि प्रिंटर ख़राब हो गया था हमारा। तो हमारा भी वैसे ही एक्सीडेंट हो गया था, पीछे से आके गाड़ी ने मारा था हमें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिना रोके गाड़ी रोके, हमें देखा भी नहीं कि मुड़ के हम मर गए या बच गए, लेकिन वो गाड़ी ऐसे चले गया। लेकिन ये क्या ही बताऊँ और आसपास से गाड़ी इतने मीन्स गुजर रहे थे ना, तो हमने मदद के लिए इतना हेल्प मांगा, लेकिन कोई गाड़ी ऐसा नहीं था कि एक्सीडेंट हो गया है चलो गाड़ी, तो चलो रुका के देख लेते हैं कि क्या हो गया। सिर्फ हम दोनों ही थे उस सुनसान रास्ते पे, कोई नहीं आया था तब भी। तो प्लीज़ अगर एक्सीडेंट भी आपके अगर गलती से गाड़ी से हो जाता है ना, तो आप रुका के प्लीज़ देखा करो पीछे मुड़ के। क्योंकि अगर हम जैसे बाहर मार्केट में निकलते हैं तो हम घर पे बोल के जाते हैं कि हम जल्दी ही लौट के आएंगे, क्योंकि हमारा ये सोचा करो कि एक्सीडेंट होने के बाद भी हमारा कोई रुका हुआ होता है घर पे, कि हम घर मार्केट बोल के गए हैं कि कहीं मार्केट हो या कहीं हो हम गए हैं, तो हम घर पे आ रहे हैं दोबारा। तो प्लीज़ आप ये सोच के ज़रूर देखा करोगे, अगर आपकी गाड़ी से कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो पीछे मुड़ के देखा करो कि वो जिस बंदे को आपने गाड़ी से मारा है वो ठीक है या नहीं है, पहले ये देखा करो आप। आपको लेकिन सबसे पहले ये रहता है कि पुलिस पकड़ लेगी, फ़ाइन देना पड़ेगा वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो ये सोच के आप लोग छोड़ के चले जाते हो। मैं तो मरते मरते बची हूँ, क्योंकि मेरा भाई जाके साइड में गिरा था, मैं तो उस गाड़ी के मैं साथ साथ ही घिसक के जा रही थी तब भी। तो कोई नहीं, भगवान था जो कि बचा लिया हमें। तो अभी भी उस हादसे को लेके मैं भी अभी भी खौफ रहता है, इसलिए स्कूटी में बैठते वक्त अभी भी मुझे बहुत ही डर लगता है, पीछे से कहीं गाड़ी ना दोबारा हमें मार दे, तो इसलिए डर लगता है। प्लीज़ ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखा करो। जब भी गाड़ी ड्राइव करते हो तो अपनी मैं कायदा में के रह के ड्राइव किया करो। जैसे कि अभी ये देखो, जिसका पैसा है वो तो ठीक हो जाए, जिसका पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही रहेंगे ना। अभी मेडिकल में वो आंटी का हस्बैंड भी है, तो सुन के बहुत ही बुरा लगा मुझे। तो बस
आज मीन्स किसी को हेल्प किया तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। तो बस आज का ब्लॉग बहुत ही जल्दी एंड कर रही हूँ, क्योंकि घर पे आज बहुत ही, क्योंकि 16 श्राद्ध लग गया है। मुझे अभी मम्मा के साथ मार्केट भी जाना है, तो कुछ सामान ख़रीदना है, तो मार्केट का ब्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर कर नहीं पाऊँगी। मम्मा अकेली पूरा सामान हैंडल नहीं कर पाएगी, और मैं कैमरा लेके अगर घूरते रहूँगी तो सामान इधर उधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मा को भी बोलते रहना पड़ता है, क्योंकि मम्मा को जैसे इंग्लिश में वो लोग पैसा बोल देते हैं ना, तो इतना हो गया, तो मम्मा को समझ नहीं आता है, तो मैं ही पीछे पीछे से बोलते रहना पड़ता है मम्मा को कि इतना है उतना है। तो इसकी वजह से ब्लॉगिंग, मार्केट का ब्लॉगिंग बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, प्लीज़ सॉरी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉगिंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स कोई करता ही नहीं है। कमेंट्स के बारे में बताऊँ कैसे हो कमेंट्स तो कोई करता ही नहीं है कि जैसे कि मेरा ब्लॉगिंग मीन्स कहीं तो गलत होता होगा, कैसा होता होगा। तो बाय बाय। You said never